जिस समाज में हम स्त्री का सम्मान नहीं होता, उस समाज का शीघ्र पतन निश्चित है। वह जन्म देती है, वह मौत से बचाती है, वह आगे बढ़ाती है, वह औरत कहलाती है। महिलाओं के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। सवाल यह नहीं है कि मुझे कौन जाने देगा, सवाल यह है कि महिलाओं के ऊपर इतनी रोक क्यों लगाई जाती है। इसी के साथ हमारा आज का सुबह का ब्लॉग शुरू हो रहा है। नमस्कार फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कहिए कैसे हैं आप सब। ये मैं अपने घर की तरफ आ रही हूँ। सुबह का मॉर्निंग वॉक मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपने घर के छोटे मोटे कामों को शुरू करते हुए बड़े कामों को ख़त्म करूँगी। पहले मैं घर से छोटे छोटे कामों की शुरुआत करती हूँ। जैसे घर के अंदर जाने के बाद सबसे पहला काम होता है मेरा घर में किचन में जाना। किचन में आने के बाद मैं चाय पीती हूँ। चाय पीना मेरा फेवरेट काम है। चाय पीने के बाद जैसे लगती है कि शरीर में एक नई एनर्जी सी आ गई है। ये मेरी चाय बन गई और मैं चाय पी के बाकी कामों में लगूंगी। एक सुबह की चाय पीना सुकून भरी ज़िंदगी में एक अलग ही मज़ा है। जैसे लगता है कि सुबह सारी दुनिया जैसे सो रही हो, केवल हम ही जगे हुए हैं और आराम से अकेले बैठ के चाय पी रहे हैं और चाय का मज़ा ले रहे हैं। ये पल ज़िंदगी में बहुत सुकून देता है। कभी आप सब भी ट्राई करके देखिएगा। जैसे सारे घर के लोग सो रहे हों, सुबह सुबह आप किसी दिन उठ जाओ, उठ के चाय पियो एक कप, देखो कितना मज़ा आता है। जैसे अपने आसपास बहुत बड़ा सुकून महसूस होता है। चाय पीने के बाद मैं घर के कामों में लग जाती हूँ। अब ये मेरी छोटी मोटी साफ़ सफाई शुरू हो गई। अब से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक 2 बजे तक मैं फ्री नहीं रहती। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बेड क्लीनिंग के बाद अब मैं घर की साफ़ सफाई में लगूंगी। घर की साफ़ सफाई करने चलो तो ये होता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। ऐसे बैठे रहो तो कुछ समझ में नहीं आता है। जब आप काम में लग जाते हो तो समझ में आता है ये भी काम कर लूँ वो भी कर लूँ, किसको छोड़ूँ किसको पकड़ूँ। इस तरह से कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक मेरे साथ भी इसी तरह हुआ। मैं गई घर, थोड़ा सा मेरा जो जिधर गाड़ी वाड़ी खड़ी होती है मैं उधर थोड़ा सा झाड़ू लगाने गई। कहीं थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, किसी और दिन करूँगी। थोड़ा सा लगाने के बाद ये लगा के चलो पूरा ही कर देती हूँ, क्या छोड़ने जाओ। 5 मिनट की जगह 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, पर ठीक है ना, कर लेते हैं। इसी तरह करते करते आपका 5 मिनट कब 15 मिनट में, कब आधे घंटे में, कब 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। ये मेरी साफ़ सफाई कंप्लीट नहीं कह सकती क्योंकि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी मैंने कुछ शुरू नहीं किया है। ये मेरा बेटा इसे कूड़े की बहुत तेज़ी रहती है। कूड़े की गाड़ी आती नहीं है, ये बाल्टी लेके निकल जाता है कूड़ा देने के लिए। सबसे ज़्यादा परेशान यही रहता है कि कूड़ा देना है। अब मैं आ गई हूँ अपनी खिड़की की सफाई में लग गई हूँ। जाले वाले बड़ी लग जाते हैं आजकल। कितने भी साफ़ करो, हर तीसरे दिन आपको जाले हर कमरे पे खिड़की पे दिख जाते हैं। तो मेरी आदत है वीक में एक बार मैं जालों को मार देती हूँ। हल्का फुल्का ही, बहुत ज़्यादा छोड़ दो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर आप करने लगो तो थकावट लग जाती है। इसलिए मैं थोड़े थोड़े काम रोज़ करती हूँ। कहीं मुझे जाले दिख गए तो मैं तुरंत मार देती हूँ। मैं इकट्ठा करके काम नहीं रखती। पेंडिंग काम देख के मुझे बहुत घबराहट होती है। इस वजह से मैं कोई पेंडिंग काम नहीं छोड़ती। कपड़ों का भी यही सिस्टम है मेरे साथ। अगर 4 कपड़े हैं तो मैं तुरंत के तुरंत धो के हाथ निकाल देती हूँ। क्योंकि अगर कपड़े रख दो तो कपड़ों की ढेरी लग जाती है। कपड़ों का पहाड़ देख के मुझे बड़ी उलझन होती है। मैं उतने सारे काम एक बार में नहीं कर पाती, इसलिए मैं रोज़ के रोज़ जो भी कपड़े निकलते जाते हैं, हाँ, मैं धो देती हूँ। हाँ, ये होता है कि हाँ, भारी भारी कपड़े हैं जैसे बेडशीट हुए, पर्दे हुए, इन लोगों को मैं मशीन में डाल के धुलाई प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये हाथ से धुल भी नहीं पाएंगे। ऐसे छोटे मोटे डेली वेयर के कपड़े तो मैं हाथ से ही धो देती हूँ, मुझे मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी बहाने कम से कम 1-2 एक्सरसाइज भी हो जाती है। कपड़े धुलने के बाद अब मैं तैयारी करूँगी और कामों की। देख सकते हैं आप, कपड़े धोते धोते हर किसी के तो यही हाल है। कपड़े और
घर के कामों से छुट्टी ही नहीं मिलती। कपड़े धो के उठी तब तक ये मेरे बेटे आ गए, इनको नहाना था। ये हमेशा ही ऐसे ही टब में घुस के नहाता है। साथ ही के साथ मेरा किचन का काम भी चलते रहता है। सारे काम मैं एक साथ ही करती हूँ। कुछ अगर रखना हो, धरना हो, रख देती हूँ। ये मैं नहा कर आकर अपनी पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मैं कुछ करूँ या ना करूँ, पूजा ज़रूर करती हूँ। मुझे पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। पूजा करने के बाद आज मैं सोची थी मुझे जाना था मार्केट जाने के लिए सोचते सोचते तो काफ़ी दिन निकल गए, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि सारे काम करने के बाद मुझे मार्केट ही जाना है। मार्केट जाने के बाद मैं अपना जो छोटे मोटे काम है उसको कर लूँगी और करने के बाद अपना निपट के आ जाऊँगी। ये मैं हो गई हूँ तैयार। अब मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए अपने बच्चे के साथ। इस वक्त मेरे घर में कोई नहीं है। हाँ जी, ये मेरी हो गई तैयारी। अब मैं निकल जाऊँगी। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। नमस्कार।